જય બાબા સ્વામી. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. વંદનીય ગુરુમૈયાના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. हिमालय का समर्पण योग भाग 1. बकरियों की आवाज़ के कारण सुबह मेरी नींद खुली तो देखा 2 बकरी के बच्चे अपनी माँ के पास जाने के लिए आवाज़ें निकाल रहे थे. उनकी माँ को उनको बुलाने के लिए आवाज़ें निकाल रही थी. सफ़ेद रंग के बच्चे थे और उन पर कहीं काले दाग थे. बड़े सुंदर लग रहे थे. वे अभी बिल्कुल छोटे ही थे, फिर भी तेज थे. हाथ में पकड़ना चाहा तो भी नहीं आ रहे थे. बाद में बड़ी मुश्किल से एक बच्चा पकड़ में आया. साधारणतः बकरी से इन बकरियों का आकार बड़ा छोटा था. ठिंगनी थी. बच्चे भी छोटे छोटे थे. उनकी माँ भी छोटी सी थी. बाद में एक एक कर दोनों बच्चों को माँ के पास पहुँचाया. माँ भी खुश हो गई और बच्चे भी आनंदित हो गए और दोनों बच्चे माँ का दूध पीने लग गए. वे दूध इतनी जोर से पीने लगे थे कि बेचारी छोटी सी बकरी माँ हिल रही थी. वह एक जगह कहीं खड़ी नहीं हो पा रही थी. बाद में हाथ मुंह धोने के लिए के ऊपर गया तो पास की झोपड़ी के सामने आंगन में ही कुआं था. कुआं भी बड़ा छोटा सा था, जैसे एक बड़े ड्रम का आकार होता है वैसा ही था और 10-12 फीट पर ही पानी था. रस्सी बाल्टी से पानी निकालना और पास की एक बाल्टी में रात भर से मेरे लिए पानी निकालकर किसी ने व्यवस्था के रूप में रखा ही था. वह मैंने बाद में देखा और बाल्टी भी मिट्टी की थी, जैसे बगीचे के गमले होते हैं वैसी थी. लेकिन उसमें रखे हुए पानी के कारण उस बाल्टी के पास के किनारे पर रात भर में पीला रंग आ गया था. यानी यहाँ के पानी में भारीपन था. आयरन लोहे की मात्रा पानी में अधिक थी और थोड़ा तेल सा भी लग रहा था. पानी हजम होने में भी भारी था. ये लोग अदरक की खेती करते थे और उस अदरक को आसपास की बस्तियों से बेचकर अन्य सामान खरीदते थे. रुपये पैसे की जानकारी किसी को नहीं थी. पुरातन वस्तु विनिमय प्रणाली ही चलती थी. चावल की भी खेती होती थी. कुछ सब्जियां भी वे उगाते थे. वे सब लोग सुखी व समाधानी थे. नाच गाना मनोरंजन का मुख्य साधन था. कपास का धागा निकलते थे. हाथ से कपड़ा भी बुनते थे. बाहर की दुनिया से उनका कोई संबंध नहीं था. वे अपनी दुनिया को ही संपूर्ण दुनिया समझकर जी रहे थे. उन्हें मेरी दुनिया की कोई जानकारी नहीं थी और मैं भी नहीं देना चाहता था. वे मुझे गुरुदेव के इलाके का समझते थे. मैंने उनके मीठे भ्रम को नहीं तोड़ा और मैंने अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया. धीरे धीरे हाव भाव से इशारों से भी संवाद स्थापित होने लग गया. वे टूटी फूटी असमी भाषा बोलते थे. मैं भी टूटी फूटी असमी भाषा उनसे बोलता था. उनके राजा का नाम झिंगा था. वह उनके कबीले का सबसे अमीर व सबसे अधिक प्रगतिशील व्यक्ति लगता था. वह बात कम करता था. सुनना बड़ा गौर से सब था. गठीला बदन था. ठिंगना था, पर उसकी आंखें बड़ी गंभीर थी. उसके स्वभाव के विरुद्ध उसकी पत्नी बड़ी खुश मिजाज थी. दोनों उम्र में के थे, पर
पत्नी बड़ी दयालु, बड़ी अच्छी भी मेरा दोनों बहुत ख्याल रखते थे। गुरुदेव वहाँ भी ध्यान में ही अधिक होते थे। उनके पास जाने की भी कोई हिम्मत नहीं करता था। सब उनका आदर युक्त डर महसूस करते थे। गुरुदेव का निवास गांव के बाहर बड़े वृक्षों के बीच रखा था। मैं भी उनकी सब बातें समझता नहीं था, फिर भी मैं प्रसन्न था। मैं मनुष्यों के बीच था। शाम को उस लोगों ने नंग घड़ंग बच्चे मेरे पास जमा हो जाते थे। उनके लिए मैं एक नया प्राणी था। सबसे अधिक बच्चे भी मुझे कुतूहल से देखते थे। उनके लिए मैं शायद किसी बाहरी ग्रह का प्राणी था। ये छोटे बच्चे भी बड़े ताकतवर थे। छोटे छोटे बच्चे एक एक हाथ में एक एक नारियल पकड़कर मुझे लाकर देते थे। एक पानी वाला नारियल तो बड़ा वजनदार होता है। ऐसे हरे नारियल वे लाते थे। शायद प्रकृति में रहते रहते ये बच्चे भी प्रकृतिमय हो गए थे। मुझे जहाँ ठहराया था वहाँ मिट्टी की बनी हुई झोपड़ी थी और उसके ऊपर बारीक घास की छत थी। और जब राजा ने बताया कि इस छत को मैं बचपन से देख रहा हूँ, इसे करीब 100 साल हो गए हैं, फिर भी छत वैसी की वैसी ही है और अभी भी उसमें है से यह बरसता पानी नहीं चूता है, यानी घास की छत भी 100 साल तक रहती है। यह मेरे लिए आश्चर्य था। एकदम बारीक घास थी और करीब 1 फुट की लेयर परत उस झोपड़ी पर थी। यह इस प्रकार से बांधी गई थी कि न तो उसमें से पानी टपकता था और न वह आधी से उड़ जाती थी। एकदम पक्के सुरक्षा कवच के समान थी। वे सुबह ठंड में तालाब पर नहाने के लिए जाते थे। वह तालाब किसी छोटी नदी से बना था और उसका पानी गर्म था और बाहर खूब ठंड थी। वे कहते थे, लेकिन पानी गर्म है। और वास्तव में जब मैंने तालाब में डुबकी लगाई तो ठंड भाग गई और तालाब में और नहाना चाहिए ऐसा मन करने लग गया। लेकिन मैं जल्दी जल्दी नहाया। आज गुरुदेव ध्यान से बाहर आने वाले थे। मुझे सुबह बुलाया था। मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर गुरुदेव की कुटीर के सामने जाकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद गुरुदेव ने भी बाहर आए और वे मुझे पहाड़ के ऊंचे छोर पर ले गए। वे एक सामने वाली पहाड़ी की ओर संकेत करके कहने लगे, वह सामने जो पहाड़ी है उस पहाड़ी पर एक मुनि रहते हैं। वे प्राय ध्यान में ही रहते हैं। मेरी आवाज उनसे बात हुई है। मैं तुम्हें अगली ध्यान साधना के लिए उनके आश्रम में भेज रहा हूँ। वहाँ तो बारीक सी नदी दिख रही है। उसी के ऊपर पहाड़ी पर उनका आश्रम है। यह पूर्ण पहाड़ी उतरकर तुम्हें सामने वाली छोटी पहाड़ी पार कर जाना है। बाद में ऊपर चढ़ना है। तुम्हें वहां तक पहुंचने में 8-10 दिन लग सकते हैं। आवश्यक सामान की तैयारी कर लो और कल सुबह तुम्हें निकलना है। वे इतने जल्दी जल्दी बोल गए कि मुझे एकदम हलचल हो गई थी। मैं तुम्हें उन्हीं के पास भेजने के लिए ही इतने दिनों से तैयार कर रहा था। अब मेरी उम्र हो गई है। मेरी आध्यात्मिक साधना की ज्योति अब तुम्हारे भरोसे सौंप रहा हूँ। इस ज्योति को भी बुझने मत देना। मैं आज के बाद तुम्हारे रूप में ही जिंदा रहूंगा। मेरे जीवन का उद्देश्य समाप्त हो गया है। तुम्हें कल विदा कर मैं मेरी गुफा पे वापस चला जाऊंगा। यह जवाबदारी मेरे गुरु ने मुझे सौंपी थी और कहा था, साधना का संस्कार महत्वपूर्ण है। वह जिंदा रहना चाहिए। मनुष्य आते हैं जाते हैं, कोई महत्वपूर्ण नहीं।
हमें इस साधना के सुसंस्कारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। आने वाली पीढ़ियां के लिए समय अनुकूल नहीं है, यह बात हम जानते हैं। अगली पीढ़ी नहीं जानती, इसीलिए इस साधना के संस्कार की ज्योति अखंड जलनी चाहिए, क्योंकि जो अंधेरे में भटक रही, रास्ता खोज रही आत्माएं हैं, यह उनका एकमात्र सहारा है। ऐसा कहकर यह साधना का संस्कार मेरे गुरुदेव ने मुझे सौंपा था। वह आज मैं तुम्हें सौंपकर निश्चित हो गया। अब मैंने मेरे गुरु को दिया आश्वासन पूर्ण कर दिया। अब जीने का कोई उद्देश्य रह गया है और न आवश्यकता है। अब मैं वापस अपनी गुफा में जाकर देह त्याग करूंगा। उस गुफा में मेरे गुरुदेव का वास है। उनकी गोद में जाकर उन्हें कहूंगा, गुरुदेव, मैंने आज आपकी आज्ञा का पालन किया है और ध्यान साधना के संस्कार की ज्योति को आगे की मानव जाति के लिए, भविष्य के लिए सुयोग्य हाथों में सौंप दिया है। अब मुझे मोक्ष धाम जाने की अनुमति दो। ऐसा मैं जाकर उनसे कहने वाला हूँ। मैं उनसे बिछुड़ने की कल्पना से ही सिहर उठा और मैं रोने लग गया। उन्होंने कहा, जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है जीवन में प्राप्ति। अब कितना जिए वह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आपने क्या पाया। प्रत्येक मनुष्य के जीवन का एक ही लक्ष्य है, वह है शरीर के सानिध्य में आत्मा की मुक्ति। ऐसी मुक्ति के उद्देश्य से मनुष्य जन्म लेता है। मैंने भी तेरे जीवन में मोक्ष की स्थिति प्राप्त कर ली थी, लेकिन मैं मेरे गुरुदेव की आज्ञा के बिना मोक्ष को प्राप्त करके भी देह त्याग नहीं कर सकता था। अब इस देह के जीवन का उद्देश्य समाप्त हो गया। गुरुदेव से प्राप्त साधना के संस्कारों की ज्योति सौंपने का कार्य भी हो गया। मुझे तुझ पर पूर्ण विश्वास है। इस ज्योति को तू कभी बुझने नहीं देगा। मुझे आने वाला कल दिख रहा है। हजारों नदियां तुझे आकर मिलेगी। तू साधना के संस्कारों का सागर बनेगा। दूसरे दिन सुबह में फल आदि सामान साथ रखकर तैयारी कर रहा था। उस राजा की रानी ने एक हरे नीले चौकड़ी वाले आकार का वस्त्र मुझे भेंट किया। वे बोली, ये राजा बोतेर गांव के राजा है। इन्हें बोतेर कबीलों के सम्मान प्राप्त है। यह शाल राजघराना के सम्मान की प्रतीक है। यह दर्शाती है कि उसे पहनने वाला व्यक्ति राजघराने के गुरु है। आगे कई कबीले निर्मक्ष हैं, इसीलिए तुम्हारी सुरक्षा की दृष्टि से यह मैं भेंट कर रही हूँ। यह तो मेरा भाव है, इसे स्वीकार करिए। इसमें आपको आगे जंगलों में अन्य कबीलों से भी मदद मिलेगी। इस लुंगी का आकार प्रकार ही सब बता दें। एक मोटे कपड़े की सामान्य सी साल थी, बस उसकी बनावट थोड़ी भिन्न थी। वह मुझे तो इतनी खास नहीं लगी, लेकिन मैंने वह उसका दिल रखने के लिए रख ली। मैंने गुरुदेव से कहा, वे मुझे जानते नहीं हैं, वे मुझे पहचानेंगे कैसे? गुरुदेव ने कहा, वे तुम्हें जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। तुम वहाँ जाकर अच्छा महसूस करोगे। वे जैसा कहे वैसा करना। आगे का कल्याण का मार्ग वही बताएंगे। सुनो, मनुष्य के मोक्ष का मार्ग सामूहिकता में ही है। जब तक दूसरों के लिए कुछ नहीं करते, यह मार्ग नहीं खुलता है। कहते हैं ना, मनुष्य को पुत्र प्राप्ति के बिना मोक्ष नहीं मिलता।
इसमें बड़ा गहरा अर्थ है। मोक्ष आत्मिक स्तर की बात है तो निश्चित रूप से यह बात संपूर्णतः आत्मिक स्तर पर ही कही गई है। लेकिन मनुष्य शरीर के स्तर पर होता है तो सब बातें शरीर के स्तर पर लेता है। वह शरीर से एक दूसरे शरीर रूपी पुत्र को पैदा करना, यह इस बात का अर्थ लेता है। वास्तव में इसका सही अर्थ शारीरिक स्तर पर नहीं, आत्मिक स्तर पर है। इसका सही अर्थ है आपके जीवन काल में आप एक आत्मा को जन्म दें, एक आत्मा की जागृति करें। एक आत्मा से एक आत्मा को जन्म मिलता है तो वह उसका पुत्र ही हुआ ना। तो आवश्यक है आत्मा का आत्मा से जन्म होना। जितनी आत्माओं की जागृति का आप निमित्त बनते हैं उसमें ही आत्मिक प्रगति का राज छुपा है। इसीलिए कई ऋषि मुनि शरीर से कोई पुत्र पैदा नहीं करते हैं, पर वे कई पुत्र रूपी आत्माओं को जन्म देते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। मोक्ष एक स्थिति है जो मनुष्य आत्मा की जागृति कर प्राप्त करता है। हम जागृति के ऐसे ही माध्यम बनते हैं, वैसे वैसे हमारी आत्मा भी विकसित होती है। गांव के सब लोगों ने मुझे भावभीनी विदाई दी और 2 गांव वाले भी पहाड़ की ऊंचाई तक मुझे छोड़ने आने वाले थे। विदाई के समय गुरुदेव ने पैर पकड़े पढ़ने के लिए मैं झुका तो उन्होंने मुझे रोक दिया और मुझे डांटने लग गई। अरे पगले, तू मेरे क्या पैर पड़ता है? तेरे पैर के नाखून के बराबर भी मेरी औकात नहीं है। मैं तो केवल निमित्त बना हूँ यहाँ तक मुझे तुझे लाने में। ऐसा कहकर उन्होंने मुझे विदाई दी। मैं उनके शब्दों पर ही सोच रहा था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? वे 15 साल के थे, इतने वे 95 साल के थे, इतने वृद्ध थे, इतने पहुंचे हुए महापुरुष थे, इतने अंतर्ज्ञानी थे। मैं तो एक सामान्य मनुष्य था, तो मुझे ऐसा क्यों कहा होगा? और प्रश्न उठ रहा था, मैं कौन हूँ? क्योंकि वे अगर सत्य कह रहे थे तो मैं कौन हूँ जानना आवश्यक प्रतीत हो रहा था। और वे कभी झूठ बोलेंगे ऐसा संभव नहीं था। और वे झूठ क्यों बोलेंगे? उनके शब्द मेरे भीतर कहीं गूंज रहे थे। अरे पगले, तुम मेरे क्या पैर पड़ता है? तेरे पैर के नाखून के बराबर भी मेरी औकात नहीं है। मैं कब पहाड़ी के ऊपर से नीचे उतर गया यह मेरा पता भी नहीं चला। वे दोनों आदिवासी मुझसे मिलकर वापस घर की ओर रवाना हो गए। मैंने एक चट्टान के पास 2 फल खाए और रात को विश्राम का निर्णय लिया, क्योंकि कल पहाड़ी पर चढ़ना था। यह सारा इलाका मेरे लिए एकदम नया था। मैं धीरे धीरे उस छोटी पहाड़ी पर चढ़ रहा था। शाम तक चढ़ता रहा। फिर सूर्यास्त का समय हो चला और एक बड़े झाड़ के पास विश्राम किया। थोड़ी आग जलाई और उसके पास ही लेट गया। खाने के लिए एक फल खा लिया और इतना थक गया था कि लेटते ही नींद आ गई। चिड़िया के चहचहाने से मेरी नींद खुली। चिड़िया कहीं विशिष्ट स्थान पर जाने के लिए एकत्र हो रही थी। मेरे पास का अंतिम फल भी समाप्त हो गया था। फिर मैंने आसपास जंगल के में तलाश किया। कुछ केले के झाड़ दिखे, लेकिन वे ऐसी जगह थे कि वहां पर पहुंचा नहीं जा सकता था और उन तक पहुंचने में काफी परिश्रम व समय लग सकता था। मैंने यह देखकर अपना इरादा बदल लिया और आगे बढ़ गया। आज रात के पहले उस पहाड़ी पर पहुंचने का लक्ष्य रखा था। मैं चलता बैठता चलता ऐसे कर रहा था। इतने दिनों से जंगल में रहते रहते अब जंगल की आदत हो गई थी। पता नहीं क्यों एकदम निर्विचार स्थिति हो गई थी। बस यंत्रवत चल रहा था। ज्यादा चढ़ाई चढ़ता था तो आराम करता था,
बस चल रहा था। बड़ी विचित्र स्थिति थी। कहाँ जाना है वह स्थान भी निश्चित था, पर अज्ञात था। ऐसे अज्ञात स्थान की ओर मैं जा रहा था और अभी मैं मुझे ही जानने का प्रयत्न कर रहा था। अपने आप को जानने का प्रयत्न कर रहा था। विदाई के समय भी के शब्द अभी भी मेरे कान में गूंज रहे थे। गुरुदेव को मेरे बारे में सब कुछ पता था, तो फिर इतने दिन बताया क्यों नहीं? और वे जो कह रहे थे, इसका अर्थ क्या है? क्या वास्तव में मेरे भीतर कोई अज्ञात शक्तियाँ हैं जिनका ज्ञान उन्होंने है और मुझे नहीं है? लेकिन वे शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए मैंने तो साधना की नहीं और कभी कोई शक्तियाँ मिले ऐसा प्रयत्न भी नहीं किया। तो ये शक्तियाँ आई कैसे और आई क्यों? और इन शक्तियों का आने का उद्देश्य क्या है? और उन शक्तियों ने मुझे ही माध्यम के रूप में क्यों चुना? क्यों का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। और ये सब विचार करते करते मैं कब पहाड़ी पर चढ़ गया पता ही नहीं चला। फिर रात में दो बड़े पत्थरों के बीच में अपना स्थान बनाया और वहीं पर सो गया। सुबह बरसात में मेरी नींद खुली। एक बड़ा सा बादल आकर पहाड़ से टकराया और बादल के कारण मैं पूरा गीला हो गया था। सूर्योदय हो गया था, पर मैं बादल में ही था, इसीलिए स्पष्ट नहीं दिख रहा था। मैंने इंतज़ार करना उचित समझा, लेकिन एक के बाद एक बादल पहाड़ की ओर खींचे चले आ रहे थे और मुझे गीला कर रहे थे। और सामने का जब कुछ दिख ही नहीं रहा था तो जाऊँ तो कहाँ? मैंने बादलों से भीगने का खूब आनंद लिया। करीब 2-3 घंटों तक मैं ऐसे ही भीगता रहा। फिर कुछ दिन दिखना प्रारंभ हुआ, फिर नीचे उतरना प्रारंभ किया। पीछे के पहाड़ की ओर देखा तो बस्ती को स्पष्ट नहीं दिख रही थी, पर कुछ घरों से निकलने वाला धुआं दिख रहा था, क्योंकि इतने घने जंगल थे कि बस्ती तो उन जंगलों में ही छिप गई थी। वह बस्ती जो मैं छोड़कर आया था, जहाँ पर मैं गुरुदेव के साथ रहा था, अब बस्तियाँ आंखों से ओझल हो गई थी। अब रह गया था धुआं। वही घरों से निकलने वाला धुआं ही दिख रहा था, मानो वह दृश्य कह रहा था, जिस प्रकार से बस्तियाँ ओझल हो गई, रह गया धुआं, वैसे ही एक दिन यह शरीर भी समाप्त हो जाएगा और रह जाएगा कर्म, जो कर्म करके जाएंगे और उन कर्मों के निशान बाकी रह जाएंगे। और मैं सोच रहा था, बादल मनुष्य को नहलाए, यह मनुष्य की औकात नहीं है, अन्यथा मनुष्य तो बरसात की एक एक बूंद के लिए तरसता है और यहाँ के की बादल नहला रहे हैं। वास्तव में आज बादल नहीं नहलाते तो स्नान यहाँ आज कर ही नहीं सकता था। मनुष्य के बादल नहलाए, यह औकात मनुष्य की नहीं है, यह औकात है ऊंचाई की। ऊंचाई के कारण ही मनुष्य इतना ऊपर पहुंचा कि बादल ने उसे नहलाया और मनुष्य को ऊंचाई प्रदान की इस पहाड़ ने। अगर पहाड़ की नहीं होता तो मैं इतना ऊपर कैसे चढ़ सकता था? जय बाबा स्वामी।